हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है 12 स्टैंडर्ड के फिजिक्स प्रैक्टिकल में सोनोमीटर, उसका जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ लेंथ, उसका पूरा कैलकुलेशन, उसका ग्राफ, अननोन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे आता है और एनएल कैसे कांस्टेंट रहता है, वो पूरा हम आपको आज समझाएंगे। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इस तरह से आते हैं। ये देखिए, ये जो है मास ऑफ हैंगर 500 ग्राम और जो टोटल मास है वो टोटल मास 2000 ग्राम नज़र आ रहा है। और टेंशन जो है, टेंशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू एम इंटू जी, यानी 2000 इंटू 98009, इतना उसका मास होगा। इसका आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद ये जो है ये फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, उसके करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ का है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, और लास्ट का कॉलम है एनएल। 512 अगर हमने फ्रीक्वेंसी का जो ट्यूनिंग फोर्क जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ले सकते हो, यानी जो कम फ्रीक्वेंसी होगी उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो 512 फ्रीक्वेंसी के लिए जो वाइब्रेटिंग लेंथ आती है वो नियरली अबाउट 15 सेंटीमीटर आती है। तो इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 14.5। उसके बाद उसका जो मीन होगा वो होगा 14.3 और उसका जो रेसिप्रोकल है वो होगा 0.07। ओके, उसके बाद 426 के लिए, 384 के लिए और 341 के लिए, इस तरह से। और अननोन फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमें पता नहीं थी, उसकी जो वाइब्रेटिंग लेंथ आई वो आई 2322 और उसका जो मीन है वो 22.5 आया और रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ जो है वो 0.044 आया। ओके, उसके बाद अब एनएल की वैल्यू निकालना है और ये जो वैल्यू आई है वो लॉग के लॉगरिथम का कैलकुलेशन है, तो लॉगरिथम का कैलकुलेशन भी किया है। यहाँ पे देखिए 512 का लॉग ये है, उसके बाद यल जो है 14.3 का लॉग ये है। ओके, और उसकी लॉग की एडिशन करके एंटी लॉगरिथम का जो आंसर आता है वो आता है 7321, यानी ये हो गया हमारा पहला। उसी तरह से 426 का लॉग, उसके बाद 16.5 का लॉग और उसका एंटी लॉगरिथम, इस तरह से ये 341 तक आया है, यानी 4 रीडिंग। और 4 रीडिंग का जो मीन आता है, मीन ऑफ एनएल, वो आ गया है 7111। ओके, तो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने का जो कैलकुलेशन है ये आप देख सकते हो। अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने का कैलकुलेशन ये है एन डैश दैट इज इक्वल टू मीन एनएल अपॉन एल डैश, यानी 7111 डिवाइडेड बाय 22.5, यानी ये वैल्यू लेना है आपको एल डैश की। उसको अगर हमने डिवाइडेड किया तो इसका जो मीन आता, अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो आती है 360 हर्ट्ज। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब इसका जो ग्राफ जो आता है, ग्राफ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ग्राफ है। तो इसके लिए, ग्राफ के लिए जो स्केल जो चूज की है आप देख सकते हो, स्केल जो है वो वाई एक्सिस के लिए 2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर इनवर्स 1/L वर्सेस एन ग्राफ निकालना है हमें, ये देखिए। और एक्स एक्सिस के लिए जो है वो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 हर्ट्ज लिया है। ओके, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 है, यानी 80, 160, 240, ओके 560। तो उसके बाद y एक्सिस पे जो है वो 0.02, 0.04, 0.06, 0.08। ओके, तो मिनिमम जो रीडिंग है हमारा वो है 0.04 और मैक्सिमम जो है वो 0.0
0.07 है, तो 0.08 ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जो रीडिंग था हमारा, फर्स्ट रीडिंग यानी 512 के लिए 512 का जो पॉइंट है वो यहां से, ये जो 1 2 3 4 1 2 3 ये जो है यहाँ पे हो गए 500। ओके, यहाँ पे हो गए 520, यहाँ पे हो गए 540 और यहाँ पे होंगे 560। यानी ये जो 5 का जो है, 5 लाइन्स का जो है, 1 लाइन 4 की है, ध्यान में रखना है। 1 जो लाइन है वो लाइन 4 की है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 4 की लाइन कैसे होगी, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाय 20 यानी उसको हमने 20 में डिवाइडेड किया है, यानी जो लाइन जो है। ओके, आप समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद 512 के लिए जो पॉइंट आया है वो आया है हमारा 0.07। ये यहाँ पे देखिए 0.07 यानी ये लाइन हमें मिलेगी, ये पॉइंट हो गया हमारा 0.07 का। उसके बाद जो 426 है, 426 के लिए जो है वो आया 0.06, 426 यानी यहाँ पे हो गए 420 यहाँ पे, और उसके बाद ये हो गया 426 यानी ये कॉलम आया यहाँ पे, सॉरी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग 0.06। इस तरह से अदर 2 भी लिए है 384 और 341। उसके बाद हमें अननोन फ्रीक्वेंसी का ये करना है। ये देखिए आप, अननोन फ्रीक्वेंसी का जो है ये अननोन फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू अननोन फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन से हमने वैल्यू निकाली थी, वो आई थी 316 हर्ट्ज। और अब हमें निकालना है ग्राफ से अननोन फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो 0.044, तो ये देखिए 0.044 यहाँ पे 0.04 हुए हैं। ओके, और उसके बाद 4 लाइन जो होगा, ओके, यहाँ की 1 जो लाइन है वो 0.001 की है, तो 4 लाइन जो है वो 4 लाइन पे हमारा पॉइंट आएगा। तो इससे हमें यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ग्राफ पे डालना है, और ग्राफ से जो है वो ग्राफ से परपेंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डालना है। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि 320 से कम है, और इसका अगर हमने कैलकुलेशन अगर किया तो ये नियरली अबाउट हमारी 314 के करीब आ रहा है, यानी 312 टू 314 के करीब आया, यानी हमने यहाँ पे 312 हर्ट्ज लिखा है डियर स्टूडेंट। ये देखिए 312 हर्ट्ज ये आई हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ, और कैलकुलेशन से 360 हर्ट्ज आई है। यानी ये जो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट का जो मीन है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, यानी ग्राफ 1/n वर्सेस 1/l जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, यानी फर्स्ट लॉ जो है वो वेरीफाइड हुआ है। और कैलकुलेशन भी देखिए 360 हर्ट्ज हमारा कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आया है, और ग्राफ से भी नियरली अबाउट 312 हर्ट्ज के, यानी ये दो जो वैल्यू है ये मैच हो रही है, यानी एक्सपेरिमेंट जो है हमारा लॉ ऑफ लेंथ सोनोमीटर का वो वेरीफाइड हुआ है। ओके, तो इस तरह से 12 स्टैंडर्ड के हमने बाकी भी प्रैक्टिकल अपलोड किए हैं। उसमें स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, रेजोनेंस ट्यूब है, करंट सेंसिटिविटी है, उसके बाद जनरल डायोड के है, एक्टिविटी भी है उसमें, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अगर नए यूज़र है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमने 12th के 11th के अपलोड किए हैं। थैंक यू सो मच।